होंगे ना शान के, जो शान तो ये आप उसमें फिर वो जो एज डिफरेंस है ये वो उसको किस तरह से दिखाएंगे, मतलब एज ए हीरो हीरोइन, या ये की स्टोरी ऐसी होगी? हाँ हाँ, हीरोइन एज डिफरेंस पे ही तो फिल्म है। अच्छा, चूड़िया में फिर वो एज डिफरेंस होगा कि अपनी से बड़ी उम्र की औरत से मोहब्बत हो जाएगी उसको। और फिर मोहब्बत को जो दिखाना है वो तो आपसे बेहतर कौन जानता है। डेफिनेटली मैं इंटरेस्टिंग ऐसे स्क्रिप्ट बनाना जो डिफरेंट हो, हमारे स्क्रीन पे अलग से आए, रूटीन ना हो। सही। और नूर साहब, अब लोग में बड़ा शऊर आ गया, ऐसे अभी ऐसे सब्जेक्ट्स पसंद करते हैं सब। कफील को देखें, मोहम्मा को देखें। पहले हम थोड़े से सही थे और देखने वाले जो थे वो बेवकूफ थे, जो दिखाएं देख लेते थे। ये हजम नहीं होती थी बातें। अब वो बहुत अक्लमंद हो गए हैं, एजुकेट हो गए। तो दिस इज एक्चुअली द राइट टाइम। हाँ, उनको ये पता है कि 5.1 क्या है, कलर करेक्शन सही हुई है कि नहीं हुई, और इसका क्वालिटी कैसी है, सब उनको पता है। तो नूर साहब, आप ये बताएं, जब आप साइमा जी के ड्रामे देखते हैं, और खासतौर पे मंटो का मैं जिक्र प्लीज करूंगी, आहा, जो मैं मंटो नहीं हूँ, मैं मंटो को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ पुप्पो को देखा उसमें। हम अक्सर आपका प्रोग्राम देखते थे और मैं तो खुश होता था, वो खामोश, आपको पता ही ना, वो तो कभी ओवर नहीं होती। तो लेकिन ये कहती थी कि नादिया बहुत अच्छी है, नादिया बड़ी टैलेंटेड है, देखो कैसी बात निकाल के लाई है। और अतीका साहबा भी बहुत अच्छा बोलती रही। हमने साइमा जी के रोल को इतना एंजॉय किया ना, और वो कोई आपको तो नहीं, आपसे भी घर पे बात करती हूँ, लाडली सुनो लाडली, मंटो से मोहब्बत हो गई तुम्हें। ये ऐसे तो नहीं बात करती घर में। उनका अंदाज बड़ा फर्क डिफरेंट था। उस ड्रामे में सारी लाइमलाइट उन्होंने ही ले ली थी, वैसे ये बात हकीकत है। नहीं, उसकी प्रेजेंस भी अच्छी आई थी, ऊपर से ये टेम्पो ऐसी थी। देखें, एक्टर की कैरेक्टर की टेम्पो डिफरेंट हो ना, तो लोग बड़ी तवज्जो से देखते हैं। अगर आप गब्बर सिंह का रोल उस टेम्पो में ना होता, कितने अगर वो कहता कितने आदमी थे, मुझे नॉर्मल हो जाता। लेकिन अगर नूर साहब, मुझे लगता है आप इसको मंटो को, जो सीरियल था, आप इसको लेके चलते तो आप तो दिखाते कि साइमा बदला लेती। एग्जैक्टली, बनते ही उसका था, है ना? हाँ, बनते ही उसका। साइमा ने तो माफ कर दिया, वो शुरू वाली जो साइमा पुप्पो का गुस्सा बदला और उसके साथ हुआ इतना बुरा था, उसने माफ कर दिया। बिल्कुल नहीं, उसको बदला लेना। आप होते तो क्या स्टोरी को कहाँ लेके जाते फिर? आप क्या करते? बच्चे तो उठते मरे हैं। बिल्कुल। वो मारती, जेल चली जाती। बस एंगर को एब्जॉर्ब किया ना उन्होंने, वो और मुश्किल काम है, वो और मुश्किल काम है। वो बदला लेती। नादिया, हर किसी की अपनी सोच होती है। करीम साहब की अपनी एक सोच थी, उस अंदाज में उन्होंने किया। मेरा ख्याल है कि उसमें किसी ने दखल भी नहीं दिया होगा, ना भी दे सकता है। तौबा। ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा हो गया। जब कोई अच्छी हो जाए, यू वुड हैव डन इट डिफरेंटली। नूर साहब, मुझे एक बात बताइए, आप आजकल हम ड्रामा में देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे स्टार्स आ जाते हैं जिन्हें पैराट्रूपर्स भी कह रहे हैं कि भाई इंस्टाग्राम के जरिए वो आए, उनकी फॉलोइंग्स देखी और उसके बाद स्टार बन गए वो। अच्छा, आपने भी एक तजुर्बा ऐसा किया और वो तजुर्बा कुछ यानी कामयाब नहीं हो सका। जन्नत मिर्जा को आपने लिया अपनी मूवी में, डिजास्टर था। अच्छा, यानी लोग आए नहीं देखने के लिए। और हालांकि वो फिल्म बड़ी मेहनत से बनाई गई थी, तेरे बाजे दी राखी, बट सिंबॉलिक फिल्म थी। लेकिन देखिए, पहले जो हिट होती थी फिल्में, नादिया को भी पता है, हर एक्टर की अपनी एक फॉलोइंग होती थी, अपनी एक ऑडियंस थी। वो इंतजार करते थे वही इमरान साहब की फिल्म आएगी तो जाके देखेंगे, नदीम साहब की आएगी जाके, सुल्तान भाई साहब की आएगी जाके। अभी एक्टर की फॉलोइंग नहीं है जो इंतजार करें और देखें। कुछ प्रमोशन होगी चैनल पे तो लोग चले जाते हैं देखने, लेकिन जो वहीदनाथ के फैन वैसे ही बाल बना के, वैसे सारा कुछ करके तैयारी करके आते थे, वो सिनेमा वैसे भी खाली हो गया है। फिल्म खाली होगी। पहले तो औरतें जाती थी जाके देखें कि शमीमाना ने कैसी साड़ी पहनी हुई है। मतलब आप कहेंगे कि जो लोग हैं देखने वाले, वो जन्नत मिर्जा को देखने सिनेमा नहीं आए। हाँ, बिल्कुल। उनका हमें ये टिकटॉक पे देखने को मिल जाती है। तो ये जरा एक और चीज मुझे बताइए, अभी आपने स्टार्स बहुत बनाए,
और रेशम को आपने स्टार बनाया, आपने बाबर अली को स्टार बनाया, मोहम्मद राना सर, मोहम्मद राना की जो अभी हम ये खबरें देख रहे हैं और बहुत सी सोशल मीडिया पे चीजें होती हैं, आप समझ रहे हैं वो स्टार बड़ा बन सकता था, नहीं बन पाया, क्या वजूहात है इसकी? बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं इस पर। नहीं सर, वो बन गया था, बना बड़ा वर्सटाइल एक्टर था, और वो सोलो हीरो होता था, अकेला फिल्म का हीरो होता था। मेरी फिल्में पहली 5 फिल्में उठा के देखें आप, दीवाने तेरे प्यार के, बेशक, जी जी, कुटियां, मेहंदी वाले हाथ, डाकू रानी, और एक जोर। तो वो फिर कुछ डायरेक्टर्स ने गलत इस्तेमाल किया उनका, उनको एक्शन में ले आए, उनको बदमाश बना दिया, उनको कुछ कर दिया, उनको खराब कर दिया, जबकि वो बहुत ही वर्सटाइल और एक्टर था, बहुत वर्सटाइल एक्टर था। तो आप अभी आप उनसे कोई मिले, कोई थोड़ा मशवरा दिया कुछ? मीरा में अभी एक फंक्शन में क्योंकि हमने कुछ क्लिप्स देखी ना, दुख हुआ बहुत दुख हुआ, ज्यादा दुख हुआ। कि क्या वो तबीयत ठीक नहीं, क्यों ऐसे लड़खड़ा रहे हैं, क्या हुआ? दुख होता है। मैं तो देखा ना, मैं तो मोहम्मद राना फैन, जो मैंने उसका स्टारडम देखा है 90s में। तो ये जो एडिक्शन है, ये हमारे लिए बड़ा दुख का बायस है। बहुत बड़ा एक्टर जाया हो, बहुत बड़ा एक्टर। नुसब, मुझे पता है रेशम को कभी अभी मूवी में कास्ट करना है या नहीं, क्योंकि उनको भी आपने जीवा से रेशम हर जगह हो रहा था। बिल्कुल, उसको स्टार बनाया ना। सारी उसकी भी पहली फिल्में देख लें आप, जीवा, उसके बाद संगम, उसके बाद घूंघट, उसके बाद आप आ जाए, क्या नाम है उसका, दुपट्टा जल रहा है, हाँ, उसमें बेहतरीन काम किया था उसने। वो भी ये जो स्टारडम है ना, इसको यूज करने वाले लोग बहुत है फिल्म इंडस्ट्री, और वो ये नहीं देखते कि ये जाया हो जाएगा एक्टर। उनको गलत काम, रोल बनता है नहीं बनता उनका, उसको फिट कर देते हैं सिर्फ कैश कराने के लिए कि ये लोगों में पॉपुलर है, चलो इसको दें। जबकि ऐसे लोगों के लिए रोल क्रिएट, इसमें साइमा संभल के रही, साइमा बहुत संभल के रही, और बाबर ने बड़ा जबरदस्त अपना जो टीवी पे ट्रांजिशन, और कितना अच्छा काम किया, क्या रोल्स। बाबर, मैं बताऊं आपको, बाबर इतना मासूम था। जब जीवा के लिए ऑडिशन कर रहा था तो ये कराची से आया मेरे पास, सिर्फ नीले रंग का सूट पहना हुआ, लंबे बाल, मोटी सी टाई लगाई हुई, और पसीने पसीने। सर मैं आगे हूँ, तो मेरा ऑडिशन, बैठो यार, ऑडिशन ले रहे थे, 2-3 बातें की, मैंने कहा जाओ, कहते जाऊँ जी, मैं ऑडिशन नहीं, मैंने कहा ऑडिशन हो गया आपका, आप मेरी फिल्म के हीरो। वाह, क्योंकि प्रेजेंस बता देती है कि ये हीरो है यार। और ये उस दौर के बड़े स्टार्स, शान, मोहम्मद राना, बाबर अली, ये 3 लोगों ने ऐसा इंडस्ट्री में तबाही मचाई हुई थी ना, और लोग उसके मतलब टिकट्स नहीं मिलते थे भाई, सीट नहीं मिलती थी, फुल शोज पैक्ड। 3 स्टार्स। बुलंदी जब हमने प्लान की, मैंने और जावेद फादल साहब ने, मैंने वो फिल्म लिखी थी और जावेद साहब ने डायरेक्ट की थी, तो पहले उसका हीरो बुलंदी का इनका बड़े भाई थे, शाह इजाज हीरो, लेकिन वो फिर कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने कहा कि इसको ले ले। जावेद फादल ना माने, कहते यार ये गुड्डू सा है, ये क्या लगेगा रोमांस, ये अच्छा लगेगा, करेंट राइट। क्या लोग थे नूर साहब, उनके इंटरव्यूज साहब। मीरा की साइको आ रही है मूवी, आपने रिव्यूज वगैरह देखे? और शान ने बनाई है, कमबैक किया भाई, कैसी लग रही है? शान ने भी बहुत मेहनत की है, मीरा भी बहुत इन्वॉल्व है और बड़ी मेहनत से उसने काम किया है और डिफरेंट रोल किया है। अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छी